नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 आसनों का ऐसा कॉम्बो बताने वाला हूं जिसे अगर आप डेली कर लेते हैं तो किडनी की प्रॉब्लम, फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2, डायबिटीज या फिर कॉन्स्टिपेशन हो, पेट ठीक ना रहता हो, गैस बहुत ज्यादा बनती हो या दूसरी पेट से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, तो इन सभी में आपको ये 3 आसनों का कॉम्बो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। साथ ही में अगर आपको पहले से है इनमें से कोई भी चीज तो उसको भी ठीक करने में, मैनेज करने में ये आपकी बहुत ही ज्यादा सहायता करेगा। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और इस वीडियो को पूरा देखें। और इस कॉम्बो को, क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना इसके सही टाइम में से करके आप इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं ले सकते, इसीलिए इसको लास्ट तक देखें। इन 3 आसनों को करने का जो सही समय है वो सुबह खाली पेट है सबसे पहले, और दूसरा शाम को भी अगर इसका अभ्यास आप करते हैं तो ध्यान रहे 5 से 6 बजे के बीच में करें, यानी कि लगभग 1 या 2 बजे आपने खाना खाया हो और उसके बाद 5 या 6 बजे आप इन आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। कम से कम खाने के बीच में और इन आसनों के बीच में आपको 4 घंटे का गैप देना ही देना है, तभी ये आपको ज्यादा बेनिफिट देंगे, तभी आपको ये ज्यादा मदद करेंगे। और सुबह खाली पेट तो करना ही करना है, दिन में 2 समय इसको आपको करना है। सबसे पहले आपको घुटनों के ऊपर बैठ जाना है। जो सबसे पहला आसन है उसके लिए आपको घुटनों के ऊपर बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार से बंद कर लेना है। जी हाँ, मंडूक आसन। अब मंडूक आसन को करना कैसे सही तरीके से वो देख लें। अंगूठों को ऐसे बंद करना है, आदि मुद्रा बना लेनी है, इसे आदि मुद्रा कहते हैं। इसके भी बेनिफिट्स आपको साथ ही साथ मिलते रहेंगे। आपको करना क्या है, ये जो अंगूठे की नकल्स हैं इनको नेवल के जस्ट साइड में, जो आपकी नेवल होती है उसके जस्ट साइड में ही आपको इसको प्लेस करना है। सांस को भरना है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे चले जाते हैं इस प्रकार से, जिसकी वजह से उनके जो हाथ है वो रिब केज के साथ टकरा जाते हैं और ठीक से दबाव नहीं बन पाता। तो उसके लिए करना क्या है, आपको सांस को भरना है। सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर पहले ही खींचना है, जैसे उद्यान बंद करते हैं ठीक वैसे ही सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचना है, पेट दबाना है। इससे आपके जो हाथ है वो रिब केज पे फंसेंगे भी नहीं, साथ ही में आप ठीक से उसको दबाव भी दे पाएंगे। अब इसके बाद कोहनियों को थोड़ा सा ऊपर की ओर कर लेना है, इससे और दबाव बनेगा, और सांस लेते रहना है, छोड़ते रहना है, और आपको इसी अवस्था में बने रहना है। इसे आपको कम से कम 1 से 3 मिनट तक डेली करना है, दिन में 2 बार, तभी आपको मंडूक आसन का अच्छे से फायदा मिल पाएगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। मंडूक आसन के लिए आपको सांस को छोड़ते पेट को पहले ही खींच लेना, जितना आप खींच सकते हैं, तभी इसका आपको और ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा, क्योंकि उसी की वजह से जो आपके पॉइंट्स हैं उन पर प्रेशर पड़ेगा, एब्डोमेन पे प्रेशर पड़ेगा हाथों के सहारे, तभी जो है इंटरनल ऑर्गन्स की भी मसाज होगी, साथ ही में ये आपको फायदा देगा। अब दूसरे आसन की बात कर लेते हैं। उसके लिए आपको दोनों पैरों को सीधा करके बैठ जाना है। अब बैठने के बाद आपको अपनी कमर को सीधा रखना है। अच्छा, जिनके लिए वक्रासन करेंगे हम। वक्रासन दूसरा आसन वक्रासन है। वक्रासन अगर आसान लगता है किसी को तो वो अर्ध मत्स्येंद्रासन कर सकता है, मैं दोनों करके दिखाऊंगा। अगर अर्ध मत्स्येंद्रासन नहीं कर सकते आप तो वक्रासन का अभ्यास आप कर सकते हैं। आपको एक हाथ को पीछे लेना है और आराम से पेट को, अच्छा कुछ लोग करते हैं हाथ को ज्यादा पीछे रखते हैं, इसकी वजह से पेट तो दब ही नहीं पाता, हाथ तो पकड़ लेते हैं। अब पेट पर देखिए पैर से कोई दबाव ही नहीं जा रहा तो वो कैसे फायदा देगा। तो आपको क्या करना है, हाथ को थोड़ा सा आगे लाना है और फिर पूरा अच्छे से टर्न करना है। ये देखिए अब पेट पर मेरे पूरा दबाव है, अगर मैं सांस भर रहा हूँ छोड़ रहा हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि मेरा पेट दब रहा है। यही सबसे सही पोजीशन है इसकी, कि आपके थोड़े से एब्डोमेन पर प्रेशर पैर से पड़ना चाहिए। हाथ को ज्यादा दूर नहीं लेना है, हाथ पर ज्यादा प्रेशर नहीं देना, पास में रहना। अगर फिर भी नहीं होता तो आप हाथों को इस प्रकार से उठा सकते हैं, तो ये भी ज्यादा आपको फायदा देगा। इसको भी आपको 1 से 3 मिनट तक दोनों ओर से 3-3 मिनट 1-1 मिनट के लिए करना है, सुबह और शाम। ये बहुत ही ज्यादा फायदा देगा आपके लीवर के लिए, आपकी किडनी के लिए अच्छा है, साथ ही में आपके पेट के लिए, शुगर के वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। अब अर्ध मत्स्येंद्रासन कैसे करना है ध्यान से देख ले। आपको अगर वक्रासन आसान लगता है कुछ लोगों को तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। एक पैर को नीचे से फोल्ड करना है, दूसरे पैर को खड़ा रखना है। अब एक हाथ को, जो पैर खड़ा है वही वाला हाथ पीछे ले लेना है, और जो पैर नीचे है उस वाले हाथ से क्रॉस करा लेना है। ये देखिए, इसमें तो आपका पेट ऑटोमेटिकली दब ही जाएगा। ये तो बेस्ट आसन है। अगर आपको पेट दबाव नहीं दे पाते, पेट बड़ा है आपका, तो आप वक्रासन करें, उसी से आपको फायदा मिल जाएगा। तो ये दूसरा आसन है। अब तीसरा आसन कौन सा है जिसे आपको करना है, वो है पेट के बल लेटना है आपको, धनुरासन। धनुरासन में भी लोग बहुत गलती करते हैं, कैसे करते हैं देखें। धनुरासन से अगर आपको ज्यादा फायदा लेना है ना, तो आपको अपने नेवल के ऊपर बैलेंस करना है। आपको अपने घुटने भी इतने उठाने हैं और आगे से चेस्ट भी इतनी उठानी है कि आपका जो बैलेंस है वो नेवल पे आ जाए। आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो हमारी नेवल
ठीक ना होने की वजह से, अपनी जगह पर ना होने की वजह से होती है। इससे आपकी जो बार बार नेवल डिस्प्लेस हो जाती है, सरक जाती है, वो भी ठीक हो जाएगी। नाभि जो सरक जाती है वो भी ठीक रहने लग जाएगी। पैरों को पास करते हुए देखें, पूरा ऊपर से उठाया, पूरा आगे से जितना आप उठा सकते हैं, बस। और आपको अगर आपका पेट कम है तो आपको एक सेंसेशन सी फील होगी अपने नेवल के अंदर, जैसे एक चिड़िया का बच्चा चक 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 करता है, धड़कन सी सुनाई देगी, आपको महसूस होगी। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, आप नेवल के ऊपर बैलेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जिनका पेट बड़ा होगा वो नहीं सुन पाएंगे उस चीज को, बट फिर भी आपको कोशिश करनी है कि नेवल के ऊपर आप बैलेंस करें और इसका फायदा लें। ये किडनी वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। किडनी वालों के लिए जिनकी नेवल बार बार अपनी जगह से हिल जाती है, साथ में लीवर वालों के लिए, फैटी लीवर वालों के लिए, शुगर वालों के लिए बहुत अच्छा है। कॉन्स्टिपेशन जिन्हें रहती है, गैस बहुत बनती है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो ये 3 आसनों का कॉम्बो है, मंडूकासन, वक्रासन या अर्धमत्स्येंद्रासन और तीसरा धनुरासन। अगर आप अपनी प्रैक्टिस में इन तीनों को शामिल कर लेते हैं तो यकीन माने, फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, डायबिटीज हो, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता हो, गैस बहुत बनती हो, खाना ठीक से ना पचता हो, तो इन सभी प्रॉब्लम में आपके जो है राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। साथ ही में ये आपको मैनेजमेंट में भी, इन सारी प्रॉब्लम को मैनेज करने में भी आराम देगा। और अगर आपको नहीं है इनमें से कोई भी बीमारी, आप स्वस्थ है, तो भी आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। डेली इनको डालें, आप देखेंगे आपको इस पेट से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम कभी होगी नहीं। आपका पेट बिल्कुल साफ होगा, अच्छा होगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आने वाली हैं, ताकि आप अपनी बीमारी को ठीक कर सकें, या फिर आपके जो पड़ोस में है, आपके रिश्तेदार है, आपके घर में कोई है, फैमिली में कोई है जिसको प्रॉब्लम है, वो भी सही तरीके से योग और आयुर्वेद की सपोर्ट से अपनी बीमारी को मैनेज कर सके, अब एक खुशहाल जीवन जी सके, स्वस्थ रह सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।